बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आइसोटॉप्स एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको हल करूंगा जो कि आइसोटॉप्स की बेस पे हैं। आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज मीन बाय आइसोटॉप। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है और इस तरह भी आ सकता है कि डिफाइन आइसोटॉप्स एंड एक्सप्लेन द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। एक्सप्लेन द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द आइसोटॉप ऑफ कार्बन भी आ सकता है और एक्सप्लेन द आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन्स या यूरेनियम, इस तरह वो भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से आपको ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ डिफिनीशंस को याद करना है और डिफिनीशन को समझना है और साथ साथ जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को भी कीनली थारोली इसको स्टडी करना है और डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को भी समझना है कि ये आइसोटॉप्स किस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि आइसोटॉप्स क्या है। आइसोटॉप्स वैसे आइसो मीन सेम, टॉप मीन प्लेस, सो सेम प्लेस मीन सेम एलिमेंट्स। यहाँ पे सेम एलिमेंट्स हम कहते हैं कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स। सेम एलिमेंट्स के एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स मीन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन्स हैं। तो हाइड्रोजन्स के एटम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये भी हाइड्रोजन्स है। अगर यहाँ पे आप देखें ये हाइड्रोजन्स है और ये भी हाइड्रोजन्स है और ये भी हाइड्रोजन्स है। मतलब ये सारे के सारे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स मीन सेम हाइड्रोजन्स है ये सारे के सारे। हाँ, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो, एटॉमिक नंबर एक जैसा हो। एटॉमिक नंबर अगर यहाँ पे आप देखें तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 आपको नजर आ रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है दूसरे केस में और यहाँ भी 1 है, आपको ये नजर आ रहा है। तो लेकिन क्या बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा। सो इस फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक मास मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें इसका एटॉमिक मास 1 है। दूसरे केस में अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास 2 है और इसमें एटॉमिक मास अगर आप देखें तो इसमें एटॉमिक मास 3 है। सो जब इस किस्म का सिचुएशन हो, मतलब सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स हो जिसके एटॉमिक नंबर यकसा हो, जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन के सारे आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो, यहाँ जिस तरह की यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। सो इस किस्म के एटम्स को हम फिर आइसोटॉप्स कहते हैं। इस किस्म के एटम्स को फिर हम आइसोटॉप्स कहते हैं। सो इन आइसोटॉप्स के अब नाम भी डिफरेंट है। यहाँ अगर आप देखें इसको हम प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम जो है ये इसका नेचुरल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, 99.98% जो है परसेंट में है, मतलब 100 में से इतने ये प्रोटियम ये वाला आइसोटॉप्स होगा। और ये जो है ड्यूटेरियम्स है जिसके नेचुरल अबंडेंस 0.017% है और ये ट्रिटियम्स हैं, ये रेयर अमाउंट है, मतलब ये अमाउंट में भी रेयर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको हम कहते हैं ये आइसोटॉप्स का डेफिनेशन हो गया और ये जो है इसका वजाहत हो गया, हाइड्रोजन से हमने वजाहत की। सो यहाँ अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर चूँकि सेम है और एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद को हम कहते हैं। इसका मतलब है कि सारे के सारे आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यकसा है। सो ऑलरेडी ये भी हम जानते हैं कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यकसा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे आइसोटॉप्स के साथ। तो इसी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यकसा होंगे। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिसाल के तौर पर एटॉमिक मास एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? चूँकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस की वजह से जाहिर बात है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोटियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स है और ड्यूटियम के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन्स है और ट्रिटियम के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी सारे के साथ एक है। लेकिन यहाँ पे जो मास डिफरेंस है हम कहते हैं कि द एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के डिफरेंस की वजह से ये यहाँ पे ये बात आ जाता है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि इन आइसोटॉप्स हम कहते हैं द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये दूसरा डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन है। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है इसका। एटॉमिक मास इसका क्या है, इसका 12 है।
यहाँ पे एक और आइसोटोप द्विकार्बन का है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 13 है, एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, लेकिन मास जो है वो डिफरेंट है। और यहाँ एक और आइसोटोप भी कार्बन का है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। मतलब सारे के सारे केसेस में एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, लेकिन मास अगर आप देखिए तो 12, 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली है। यहाँ पे अगर आप देखिए एटॉमिक मास हम डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। सो यहाँ पे एटॉमिक मास 12 है, यहाँ तो मैंने 12 लगाया है, प्लस न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन ऑलरेडी यहाँ पे हैं। क्यों? चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं और वो एटॉमिक नंबर ही से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अब न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं तो बोथ साइड से हम 6 को माइनस करते हैं, 6 माइनस करने से 6 आ जाता है। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 6 है और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। प्रोटॉन तो ऑलरेडी 6 है लेकिन न्यूट्रॉन्स भी 6 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस केस में भी हम अगर इस किस्म का कैलकुलेशन करें, क्योंकि एटॉमिक मास यहाँ पे 13 है, तो इसको अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो 7 है, और इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 8 है। इसी तरह के आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन्स है। क्लोरीन्स इसका एटॉमिक नंबर आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, 17 ये 35 है, 35 मतलब ये एक आइसोटोप्स हैं क्लोरीन्स का, एटॉमिक नंबर तो ऑलरेडी सेम होगा और मास जो है यहाँ पे 35 है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो इसका मास जो है वो 37 है। सो यहाँ अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 इसमें अगर हम वो वाला इक्वेशन इस्तेमाल करें, मतलब एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सो 35 वैल्यू यहाँ पे हम डालते हैं और प्रोटॉन की तादाद जो है ऑलरेडी 17 एटॉमिक नंबर है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे 17 प्रोटॉन जो है वो डालते हैं। तो 53 से जब हम 17 माइनस करते हैं तो 18 आता है, तो यहाँ पे 18 जो है न्यूट्रॉन क्लोरीन के केस में है। और इसी तरह के अगर हम देखें इस किस्म के आइसोटोप में भी अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो 20 आ जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें और 20 जो है वो मतलब न्यूट्रॉन्स है। इस तरह के आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम के भी आइसोटोप्स है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है और इसका मतलब है कि हर एक आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो 92 ही होंगे। और नाइट्रो आइसोटोप्स जो हैं यूरेनियम के अभी तक 3 आइसोटोप्स जो है डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें एक यूरेनियम जो 234 है, यूरेनियम 234 मतलब यहाँ पे ये एटॉमिक मास है और यहाँ पे ये नेचुरल अबंडेंस है 0.005% है। और दूसरा इसका जो आइसोटोप्स है यूरेनियम 235 है और ये इसका जो नेचुरल अबंडेंस है वो है 0.75%। और थर्ड जो आइसोटोप्स है यूरेनियम 238 हो मतलब 238 हो। इस आइसोटोप का नेचुरल अबंडेंस कसरत है ज़्यादा है, मतलब 99.24% जो है ये आइसोटोप्स जो है पाया जाता है। तो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 142, 143 एंड 146 रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में 92 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की डिफरेंस की वजह से इसमें 142 न्यूट्रॉन्स हैं, दूसरे में 143 न्यूट्रॉन्स और तीसरे में 146 न्यूट्रॉन्स हैं। तो डिफरेंट मास की वजह से अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारे के सारे आइसोटोप्स के सेम हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है और डिफरेंट होगी। जिस तरह के हमने मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के आइसोटोप हमने डिस्कस किए, तो हाइड्रोजन के कोई भी आइसोटोप अगर ऑक्सीजन के साथ अमल करता है तो हर एक आइसोटोप जो है वाटर बनाता है, जो कि वही खसूसियात का हामिल होगा। मतलब इस वाटर के खसूसियात जो है वो सारे के सारे वही होंगे जो कि ड्यूट्रियम के, फ्रूटियम के और ट्रिटियम के हैं, मतलब यकसा होंगे। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ होंगे। एक को हम बारीक पानी कहते हैं, दूसरा जो है वो इसकी निस्बत जो है हल्का पानी होगा। इसी तरह के कार्बन के आइसोटोप हम देखें तो कार्बन के जितने भी आइसोटोप्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ अमल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो यकसा खसूसियत के हामिल होता है। इसी तरह अगर क्लोरीन के आइसोटोप हम देखें तो क्लोरीन का अगर कोई भी आइसोटोप सोडियम के साथ अमल करता है तो नमक ही बनाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि आइसोटोप्स के सारे आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो यकसा होगी, मतलब ये जैसे होगी, लेकिन सिर्फ तिबी खसूसियात जो है और डिफरेंट होगी। जो और तिबी खसूसियात मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसके डिफरेंस होगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जाहिर बात है कि मास खुद एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो कि डिफरेंट है।